दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त एसएससी और जीडी 2018 के मेडिकल फिट जो कैंडिडेट थे वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल हुए हैं। इन्हीं से जानूंगी कि लखनऊ का जो प्रदर्शन हुआ था उसके बाद ये एक छात्रों का प्रदर्शन है, वो किस तरह से दोनों प्रदर्शनों को देखते हैं। एक लखनऊ में प्रदर्शन हुआ जहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला था। आज ये प्रदर्शन है, क्या लगता है? 69,000 वाला जीत रहे हैं, 69,000 इसी हफ्ते जीत जाएंगे। और ये जो प्रदर्शन है इसको किस तरह से देखते हैं? जीतेंगे, ये भी जीतेंगे। देखिए हम काशीराम साहब को नेता मानते हैं। कहें मान लो तो हार और ठान लो तो जीत, तो ठान के आए, आज तो इनकी सुनने आए। अगर इनसे बैठ के तय हो जाएगा तो तारीख रख के जीतेंगे। तारीख रख के जीतेंगे। ये लगभग सरकार में कितना दम है? ये 11 महीने से दिल्ली की सड़कों पर बैठे ये तो किसानों को नहीं थाम पाई सरकार, हम तो नौजवान हैं। 51% युवा हैं देश में, लड़के और लड़कियां। अगर अपने हक के लिए खड़े हुए तो पूर्ण बहुमत की केंद्र की सरकार बना सकते हैं। स्टेट की छोड़ दीजिए, तैयार कर रहा हूं उनको कि वो अपने हकों के लिए लड़े। लेकिन जब इन्होंने पहला प्रदर्शन किया तो महिलाओं के कपड़े तक फाड़ दिए थे, पुलिस ने इतनी बर्बरता दिखाई। अब माहौल ऐसा बन रहा है कि देखिए जिस तरह से छात्र हैं ये अपनी आज इन्होंने ठान लिया कि ये वर्दी लेकर जाएंगे। क्या लगता है कि पुलिस क्या वही रवैया दोबारा अपनाएगी छात्रों का? संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं, घमंड गर्व करते नहीं है, फिर भी कहते हैं। जो अपने आप को ताकतवर मानता है, अब हमारी बहनों को लाठी मार के दिखाए, छू के दिखाए। लाठी मारना तो बहुत दूर की बात। तो जो जिस भाषा में समझेगा, भीम आर्मी के लोग उस भाषा में समझाना जानते हैं। लाठियों से नहीं डरते, जो लोग हक के लिए लड़ते हैं ना वो लाठियों से गोलियों से भी नहीं डरते। हम तो उनको आदर्श मानते हैं, शहीद आजम भगत सिंह को, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा अपने गले में एक्सेप्ट किया, कबूल किया। और हम तो वो शख्स हैं जिसने 3-3 साल जेल में काट दिए। देश की जो सबसे बड़ी जेल है तिहाड़, उसको 2-2 बार उस तिहाड़ को देखा। लाठियों से नहीं डरते, गोलियों से नहीं डरते, ना मुकदमों डरते। डरते हैं तो भारत के संविधान की जो ताकत है, जिसको खत्म किया जा रहा है, उसको खत्म ना कर जाए, इस बात से डरते हैं बस। हमारे शब्दों में वो कहते हैं विजय या वीर गति। हम इनकी विजय चाहते हैं, वीरगति नहीं। विजय चाहते हैं। वीरगति तो ये इनमें से, इनसे पहले जो लोग भर्ती होके गए वो वीरगति देते ही रहते हैं देश की सुरक्षा के लिए। तकलीफ है कि 11 महीने से गूंगी बहरी सरकार की आवाज नहीं सुन रही, सुननी चाहिए थी। जिस देश की सरकार उस देश के युवाओं की नहीं सुनेगी तो क्या सरकार ये भी बताएगी कि ये बच्चे इसी देश के या किसी इस देश से बाहर के? लेकिन सरकार तो कह रही है हमने रोजगार दिया है, हम हर साल इतने रोजगार दे रहे हैं। यूपी की सरकार बड़े बड़े पोस्टर लगा देती है दिल्ली में। ये वो बच्चे हैं जिनको जो रिटर्न, फिजिकल और मेडिकल तीनों से फिट हैं। किसको दी है नौकरी? कागजों में दी होगी। मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूँ और मैं युवा हूँ, बेरोजगारी का दर्द जानता भी हूँ। अब मुझसे ना बताएं सरकार क्या कहती है। सरकार तो बहुत कुछ कहती है। सरकार ने तो ये भी कहा 2014 में प्रधानमंत्री 2 करोड़ रोजगार हर साल। कहाँ है? 10 करोड़ रोजगार चले गए देश के। सारी सरकारी कंपनी जो क्षेत्र है उसको निजीकरण किया जा रहा है। कहाँ है रोजगार? लेकिन पोस्टर तो यही लगे हैं कि इतने रोजगार दिए हैं और इतने रोजगार अब और बीजेपी का पैसा नहीं, जनता का पैसा जिसके पोस्टर लगा रहे हैं। हिसाब करेंगे, सारे नेताओं का हिसाब होगा। मैं पूछना चाहता हूं, जब अगर कोई विधायक और एमपी इस्तीफा दे दे या ना रहे और वो रिक्त हो जाए तो 6 महीने में इलेक्शन होगा, लेकिन इतना बैकलॉग भरा हुआ है, वहाँ अधिकारियों, कर्मचारियों की, सिपाहियों की जरूरत क्यों नहीं? उनकी बैकलॉग 6 महीने में क्यों नहीं पूरा होता? इलेक्शन प्रक्रिया 2 महीने में खत्म होती है। इतने लोगों का चुनाव होता है, इतने लोग चुनते हैं, लेकिन 3 साल चली एसएससी जीडी की भर्ती प्रक्रिया। क्या मजाक है? आप देना नहीं चाहते ना, बस खत्म कीजिए कि आप देना नहीं चाहते। आप कहिए ना आप युवा विरोधी हैं। 2017 में नियुक्ति होती है और 2018 से 22 तक के लिए नियुक्ति के लिए छात्र कैंडिडेट बैठे हुए हैं। कैंडिडेट का कहना है कि 2017 के बाद एक भी नियुक्ति पत्र नहीं दिया, लेकिन सरकार का कहना यही है कि नियुक्ति दी जा रही है। तो किस तरह? ये आपके सामने तो है। मुझसे पूछने से बेहतर इनसे पूछे ना, जो बच्चे बैठी हैं। इनसे पूछे कि ये किराया कहाँ से लेके आई है, और पूछे 11 महीने से कैसे दिन रात यहाँ बैठी हुई हैं। अगर इन बच्चियों, ये देश की बेटियां नहीं जिनको पूजने की बात करते हैं प्रधानमंत्री,
क्यों नहीं सुनाई देती प्रधानमंत्री? कितनी दूर है यहाँ से प्रधानमंत्री आवास? क्या इन बच्चों की चीखें, इनकी तकलीफ नहीं सुनाई देती? बल प्रयोग कराते हो, एक तरफ देवी कहते हो, दूसरी तरफ इनके कपड़े फड़वाते हो। शर्म नहीं आती निकम्मे लोगों को? ये झूठे लोगों से, झूठे लोग क्या कहते हैं हमसे मत कहिए। लेकिन कैंडिडेट की दिल्ली में बात होती है, मंत्रियों से बात होती है, इनको आश्वासन मिलता है, लेकिन फिर ये प्रदर्शन करते हैं और चले जाते हैं, और अब ये फिर प्रदर्शन में बैठे हैं। अभी जाएंगे नहीं, अब नहीं जाएंगे। अब तो हम डेट तय करेंगे आज डेट फाइनल। विजय या वीरगति। सत्र चल रहा है, सत्र के बीच में ही तारीख है हमारी, तो प्रधानमंत्री चैन से नहीं सोएंगे। अगर हमारी बहनें यहाँ बैठेंगी, इन पे लाठियां चलेंगी, तो प्रधानमंत्री चैन से नहीं सोएंगे। उनको यूपी में जाकर रैली नहीं करने देंगे हम लोग। चंद्रशेखर का स्टैंड नौकरी देनी पड़ेगी। मैं अपनी बहनों के साथ हूँ, मैं युवाओं के साथ, मैं हर पीड़ित के साथ हूँ, और मैं पीड़ित की जाति धर्म नहीं देखता हूँ। मैं बाबा साहब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध को मानने वाला व्यक्ति हूँ। हम जाति धर्म हमने बनाए नहीं, ये उन लोगों ने बनाया जिनको इससे फायदा है। हम तो इससे पीड़ित हैं। हम तो जाति विहीन समाज चाहते हैं। हम सतगुरु रविदास, कबीर, गुरु नानक को मानने वाले लोग हैं। हमारे महापुरुषों ने कभी गैर बराबरी नहीं की। हमने गैर बराबरी के खिलाफ आंदोलन लड़े, और आज मैं उन्हीं के आंदोलन को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो ये थे चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने कहा कि आज वो दिल्ली की सड़क पे कैंडिडेट के साथ बैठे हैं, वो आज नियुक्ति पत्र की तारीख लेकर जाएंगे। बबीता गौतम के साथ आप देख रहे हैं द मूक नायक।